बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है माउस इवेंट्स इन जावास्क्रिप्ट की। जो माउस की इवेंट्स है वो हम जावास्क्रिप्ट में कैसे हैंडल करते हैं या उस पर हम कौन सा ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ इवेंट्स है। ऑन क्लिक इवेंट है, माउस ओवर इवेंट है, ऑन माउस इवेंट है और ऑन माउस मूव इवेंट है। तो ये 4 इवेंट जो है आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। इसको डिस्कस करने से पहले, एग्जांपल्स करने से पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि इवेंट्स जो है क्या होता है। ठीक है, इवेंट्स का मतलब होता है कि व्हेन समथिंग हैपन्स। कि व्हेन समथिंग हैपन्स का मतलब ये है कि कोई यूज़र कुछ एक्शन परफॉर्म करे। सपोज उसने माउस का बटन क्लिक कर दिया तो ये एक इवेंट है। वो माउस किसी एलिमेंट पर ले गया, किसी इमेज पर, किसी डेव के टैग पर, किसी बटन पर, किसी भी एलिमेंट पर वो माउस का पॉइंटर उस पर ले गया तो ये भी एक इवेंट है। वो उससे वापस चला गया तो ठीक है, या वो माउस जो है वो उसको मूवमेंट दे रहा है, उसके पॉइंटर को मूवमेंट दे रहा है तो ये भी एक इवेंट है। इसी तरह कीबोर्ड से कोई बटन प्रेस हुआ तो ये भी इवेंट है। पेज लोड हो गया तो ये भी एक इवेंट है। तो इसी तरह बहुत सारे इवेंट जो है हमारे पास मौजूद है और इस इवेंट्स को हम जावास्क्रिप्ट कोड के ज़रिए जो है वो आसानी से हैंडल कर सकते। सपोज हैंडलिंग का मतलब ये है कि इस इवेंट पर कौन सा ऑप्शन जो है, कौन सा ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म हो जाए। ठीक है, तो वो ऑपरेशन बेसिकली हमारे पास हम जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस बनाते हैं और उसी फंक्शन को हम इस इवेंट्स पर जो है वो कॉल करते हैं। ठीक है, तो ये इवेंट बेसिकली हम किसी भी एलिमेंट के लिए कॉल करना चाहते हैं तो उस एलिमेंट के स्टार्टिंग टैग में एज अ एट्रीब्यूट जो है हम इसको लिखते हैं और उसकी वैल्यू जो है वो कोड होता है, वो फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट होता है जिस फंक्शन को हम कॉल करना चाहते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम ये 4 इवेंट जो है ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि हम इसको कोड के ज़रिए समझाते हैं मैं आपको। ठीक है, सपोज हम पहले ऑन क्लिक इवेंट जो है वो डिस्कस करते हैं। सपोज ये मेरे पास बटन है, सपोज क्लिक मी जो है इसके ऊपर लिखा हुआ है। तो किसी भी एलिमेंट की उस पर सपोज यहाँ पर मैंने लिखा ऑन क्लिक। ऑन क्लिक ये एज ए एट्रीब्यूट होगा और इस पर जो भी फंक्शन हम कॉल करेंगे, सपोज मैंने एक फंक्शन बनाया माई फन। ठीक है, तो ये जो है क्या होगा, माई फन। जब इस बटन पर हम क्लिक करेंगे तो माई फन फंक्शन जो है ये कॉल होगा। ठीक है, और इसको माई फन को मैं यहाँ पर डिफाइन करता हूँ माई फन, और इसको मैं यहाँ पर डिफाइन करता हूँ। तो जस्ट इस पर मैं एक अलर्ट बॉक्स जो है, एक मैसेज बॉक्स कॉल करता हूँ कि यू क्लिक्ड द बटन। ठीक है, तो ये आपके पास ये मैसेज आ जाएगा। ठीक है, और फिर जो है मतलब ये जब हम क्लिक करेंगे तो यही मैसेज बॉक्स में ये मैसेज आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं सेव करता हूँ और ब्राउज़र में ओपन करता हूँ। तो सपोज़ ये क्लिक पी का बटन है, तो जैसे ही मैं इस बटन पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास जो है ये अलर्ट बॉक्स आ गया कि यू क्लिक द बटन। ठीक है, तो जब भी मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये अलर्ट बॉक्स जो है वो आएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली ऑन क्लिक इवेंट है कि आप किसी भी बटन पर, इवन ज़रूरी नहीं है कि बटन हो, डेव का टैग हो। ठीक है, सपोज एक डेव का टैग है और इस पर हमने दिस इज टेक्स्ट एंड डेव टैग। ठीक है, और
इस div के टैग पर हमने ऑन क्लिक इवेंट पर हमने क्या किया, माई फन को कॉल कर दिया। ठीक है, तो इस पर भी जो है ये आ जाएगा। ठीक है, ये div टैग है और इस पर मैं क्लिक करता हूं तो देखिए मैंने बटन क्लिक कर दिया तो जो मैसेज बॉक्स है तो वो अपीयर हो गया। ठीक है, तो मतलब वो किसी भी एलिमेंट के लिए आप ये इवेंट जो है वो कॉल कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली ऑन क्लिक इवेंट जो है वो होता है बटन्स के लिए। ठीक है, अभी हम ऑन माउस ओवर और ऑन माउस आउट जो है वो करते हैं। ठीक है, डिस्कस करते हैं। सपोज यहाँ पर मैं इसको एक ऐसी तरीके से समझाता हूँ कि सपोज मैं कि तो आपने अक्सर देखा होगा कि आप किसी इमेज पर माउस ले जाते हैं तो उसका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है। तो हम इसको इस तरह करते हैं कि मैं कहता हूँ कि एक इमेज है और उसका साइज जो है वो 100 पिक्सल हम इनिशियली रखते हैं, और जब उस पर माउस ले जाए तो माउस ऊपर हो तो वो 200 पिक्सल जो है उसका हाइट और विड्थ हो, और जब उससे माउस बाहर चला जाए तो अगेन जो है वो 100 पिक्सल पर वापस आ जाए। ठीक है, तो पहले मैं इमेज डिस्प्ले करता हूँ, इमेज, और सपोज मेरे पास यहाँ पर एक इमेज है pg.jpg। ठीक है, और इसका मैंने स्टाइल में हाइट रख दिया, हाइट 100 पिक्सल और विड्थ भी 100 पिक्सल। ये हाइट और विड्थ मैंने इसका रख दिया। सपोज मैं देखता हूँ कि यहाँ पर ये इमेज है मेरे पास। ठीक है, तो मैं इस तरह करता हूँ कि बटन के बाद एक br का टैग लगाता हूँ ताकि नेक्स्ट लाइन में आ जाए। ठीक है, अब मैं कोडिंग इस तरह करूँगा जो यहाँ पर मैंने कही कि ऑन माउस ओवर क्या है कि जब किसी भी एलिमेंट पर आप माउस ले जाए, और ऑन माउस आउट क्या है कि आप उससे माउस जो है उस माउस ओवर उस पर माउस चला जाए, उस पर माउस आ जाए, और माउस आउट जो है उससे माउस जो है वापस आ जाए। सपोज मैं यहाँ पर आ गया तो ये क्या हो गया, माउस ओवर हो गया, और जब मैं इसे वापस बाहर आ गया तो ये माउस आउट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैं इसके अंदर में इसी इमेज के अंदर मैं लिखता हूँ, सपोज ये चले मैं नेक्स्ट लाइन में लिखता हूँ, एक ही लाइन में भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ ऑन माउस ओवर, और मैं सपोज इसको चूंकि बढ़ाना चाहता हूँ तो मैंने एक इमेज कॉल कर दिया, बिग इमेज का फंक्शन जो है वो मैंने कॉल कर दिया। ठीक है, बिग इमेज। अब ये यहाँ पर ये बिग इमेज का फंक्शन कॉल हो गया, और इस बिग इमेज को मैं एक पैरामीटर दूंगा दिस, कि ये फंक्शन इसी इमेज के लिए ही कॉल हो जाए। ठीक है, अब माउस आउट दोबारा मैं फिर करता हूँ इसके बाद, तो यहाँ पर मैं इसके लिए कोडिंग लिखता हूँ, जो फंक्शन तो कॉल हो गया, बिग इमेज का फंक्शन है, और यहाँ पर जो है मैंने इसको नाम दिया सपोज x। ठीक है, x का मतलब ये होगा कि x का मतलब ये इमेज का टैग होगा, क्योंकि दिस हमने किया हुआ है कि बिग इमेज और पैरामीटर हमने क्या दिया दिस, तो इसका मतलब है कि यही एलिमेंट, ये बिग इमेज कॉल करो इसी ही एलिमेंट के लिए। ठीक है, तो आप जो है जावास्क्रिप्ट के जरिए किसी भी एलिमेंट की जो CSS की प्रॉपर्टीज है वो भी आप जो है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। तो अब चूंकि हमने दिस कॉल किया तो ये इमेज है, तो अब उसके लिए वेरिएबल डिक्लेयर हो गया x। तो इसको हम इस तरह करेंगे कि x डॉट स्टाइल डॉट सपोज, और उसकी प्रॉपर्टी, तो हम कौन सी प्रॉपर्टी चेंज करना चाहते हैं, हाइट और विड्थ की। तो मैंने लिखा हाइट, और मैंने लिखा जी कि ये 200 पिक्सल जो है वो आ जाए। ठीक है, और फिर x डॉट स्टाइल डॉट
विड्थ इज इक्वल टू ये भी 200 पिक्सल जो है वो हो जाए। ठीक है, तो हमने कहा कि जिस इमेज पर ठीक है, जिस इमेज के लिए ये बिग इमेज का फंक्शन कॉल हो जाए तो इसका हाइट और विड्थ क्या करो, 200 पिक्सल करो। और यहाँ पर हमने यहाँ पर इस इमेज के लिए हमने क्या किया हुआ है, ऑन मौसूर कि जब इस पर मौसूर हो जाए तो आपने क्या करना है, बिग इमेज, इसी इमेज के लिए आपने बिग इमेज का जो फंक्शन है उसको कॉल करना है। और जब ये फंक्शन कॉल हो जाए तो इसी इमेज का हाइट और विड्थ आपने 200 पिक्सल जो है वो करना है। तो इसको मैं सेव करता हूँ और देखते हैं कि ये इसका क्या असर होता है। सपोज अब इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो सपोज इसी इमेज पर मैं चला गया तो इसका हाइट जो है वो नॉर्मल हाइट से 200 ये 100 पिक्सल है, इनिशियली हमारे पास ये होता है। और जब मैं इसी पर माउस ले जाता हूँ तो इसका साइज जो है वो बड़ा हो जाता है। नॉर्मल इतना बड़ा नहीं होता, नॉर्मली अगर आप देखते हैं तो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, लेकिन जस्ट मैंने आपको समझाना है तो मैंने 200 पिक्सल कर दिया। तो अब ये 200 बाय 200 का इमेज जो है आपको नजर आ रहा है। लेकिन जब इससे मैं बाहर जाता हूँ तो ये वापस जो है अपने साइज में नहीं जाता, और उसकी वजह यह है कि हमने ऑन माउस आउट के लिए अभी कोड नहीं लिखा। तो ऑन माउस आउट की इवेंट के लिए हम इसको दोबारा जो है 100 पिक्सल पर ले जाएंगे। तो यहाँ पर जो है मैं इसके साथ यही लिखता हूँ, ये ऑन माउस ओवर का कोड है, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ ऑन माउस आउट इज इक्वल टू, और यहाँ पर मैं एक और जो है वो ठीक है एक और फंक्शन कॉल करता हूँ स्मॉल इमेज, और पैरामीटर पास करता हूँ दिस। तो ये भी इसी तरह ही होगा फंक्शन, और अब क्या होगा स्मॉल इमेज और सॉरी यहाँ पर x या जो भी आप वेरिएबल इसको, क्योंकि ये पैरामीटर है तो इसको आप जो ये पैरामीटर आपने पास करना है तो यहाँ पर कैच करने के लिए आप एक और वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। तो किसी भी वेरिएबल के नाम, किसी भी नाम के साथ वो वेरिएबल आप डिक्लेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कहता हूँ कि अब स्मॉल इमेज डॉट एक्स, तो यहाँ पर एक्स डॉट हाइट, एक्स डॉट स्टाइल डॉट हाइट और इज इक्वल टू, और मैं कहता हूँ कि ये वापस जो है 100 पिक्सल पर आ जाए, और इसी तरह विड्थ भी उसकी 100 पिक्सल पर वापस आ जाए। ठीक है, तो आप ये याद रखिए कि आप जो है CSS की प्रॉपर्टीज को भी आप चेंज कर सकते हैं रन टाइम पर जावास्क्रिप्ट के ज़रिए। और आप किसी भी जो है आप ये भी कर सकते हैं कि अगर सपोज तो हमने इसके लिए पास कर दिया, लेकिन आप इस तरह भी कर सकते हैं कि आप किसी एलिमेंट को आईडी दे दे और आप लिखे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, लेकिन उसके साथ आपने इनर HTML नहीं लिखना। इनर HTML का मतलब ये है होता है उसके कंटेंट, और अगर आपने सिर्फ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी लिख दिया तो आपने पूरी एलिमेंट को जो है वो किसी वेरिएबल में स्टोर कर दिया। तो फिर उसी वेरिएबल के CSS की प्रॉपर्टी, सपोज आपने उसको x में स्टोर कर दिया तो x डॉट स्टाइल के साथ वो आप चेंज कर सकते हैं। तो देखिए अपनी स्मॉल इमेज हमने वापस उसको, सपोज हमने कहा कि अब इससे माउस वापस चला जाए तो ये वापस अपने साइज में आ जाए। ठीक है, तो ये हमने कर दिया। तो अब इसको हम रिफ्रेश करते हैं तो देखिए अब मैं इस पर आ गया तो 200 हो गया, लेकिन जब भी मैं इसे वापस जाता हूं तो ये वापस 100 पिक्सल पर चला जाता है। तो देखिए ये इसका कोड है। ठीक है, इस कोड को आप दोबारा देखिए। एक हमने ऑन क्लिक के लिए, बटन के क्लिक के लिए हमने एक फंक्शन कॉल कर दिया है, अलर्ट का फंक्शन जो है जो बिल्ट इन माई फन है, और उसमें हमने एक मैसेज बॉक्स, अलर्ट बॉक्स जो है जिसको हम कहते हैं, तो हमने कॉल कर दिया है कि एक मैसेज आ जाए कि यू क्लिक द बटन। ठीक है, इस पे पूरी फंक्शनलिटी होती है कि
बटन के क्लिक पर आप कौन सा कोड जो है वो परफॉर्म करना चाहते हैं तो वही कोड आप लिखेंगे, ठीक है। और एक और हमने एक इमेज इंसर्ट किया है 100 बाय 100 पिक्सल का, तो इसके लिए हमने दो इवेंट कॉल किए हैं, ऑन माउस ओवर और ऑन माउस आउट। ऑन माउस ओवर के लिए हमने बिग फंक्शन कॉल किया हुआ है और ऑन माउस आउट को हमने स्मॉल इमेज कॉल किया हुआ है। तो बिग इमेज में हमने इसको 200 पिक्सल, इसकी जो स्टाइल की प्रॉपर्टी हाइट और विड्थ की प्रॉपर्टी है जो है वो 200 पिक्सल्स कर दिए, और स्मॉल इमेज में वापस इसको हमने 100 पिक्सल कर दिया। तो मतलब जब इस पर माउस ओवर हो तो ये 200 पिक्सल्स होंगे, और जब इसे माउस आउट हो जाए तो वापस ये 100 पिक्सल पर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके पास है, ये तीन इवेंट्स हमने डिस्कस कर दिए। अब जो चौथा इवेंट हमारे पास है ऑन माउस मूव, तो ऑन माउस मूव को अब हम करेंगे। माउस मूव हमारे पास ये होता है कि किसी भी एलिमेंट, सपोज मैं ये एलिमेंट है और इस पर मैं माउस के पॉइंटर को मूव करता हूँ, तो ये जो इवेंट है ये तब कॉल होता है, ठीक है। तो इस पर हम कोडिंग करते हैं, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो इसको मैं एक और फाइल में करता हूँ, ठीक है। ये दोनों फाइल्स मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा, ठीक है। अच्छा, तो मैं एक और न्यू फाइल जो है वो बनाता हूँ, इसको मैं सेव करता हूँ। सपोज मैंने माउस मूव डॉट HTML के साथ मैंने इसको सेव कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर मैं इस तरह करता हूँ कि मैं एक डिव का बॉक्स जो है वो बनाता हूँ, और अच्छा डिव जो है उसकी स्टाइल में उसमें बनाता हूँ कि सपोज हाइट वो है सपोज 100 पिक्सल, और विड्थ भी जो है वो भी 100 पिक्सल्स है, ठीक है। और बॉर्डर जो है वो है वो है 1 पिक्सल सॉलिड और ब्लैक कलर का, सपोज इस तरह है, ठीक है। तो इसको मैं ओपन करता हूँ ब्राउज़र में, तो ये मेरे पास एक जो है एक बॉक्स है, लेकिन इसको थोड़े मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, सपोज 200 और 200 हाइट वेट मैंने इसकी कर दी, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसको मूवमेंट देता हूँ, तो यहाँ पर जो है मेरे पास एक जो है इसकी वैल्यूज हो कि मैं x एक्सिस पर और y एक्सिस मेरे पास कौन कौन सी है। जैसे मैं मूवमेंट करूँगा तो वो वैल्यू साथ में चेंज होते रहे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैं जो डिव है, तो इस डिव की मैं इस तरह करता हूँ कि यहाँ पर मैं कहता हूँ कि ऑन माउस मूव, ठीक है। और ऑन माउस मूव जो है वो मैं इस तरह करता हूँ कि यहाँ पर मैं फंक्शन कॉल करता हूँ, सपोज गेट xy, और मैं यहाँ पर इसको एक जो है, ठीक है, वो एक हम इसको एक पैरामीटर पास करेंगे, जैसे हमने पैरामीटर पास किया था दिस। तो एक और पैरामीटर है इवेंट। इवेंट का मतलब ये है कि ये किस इवेंट के लिए जो है वो कॉल हुआ है, तो मतलब माउस की मूवमेंट के लिए कॉल होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ से जो है हम इसकी जो माउस की जो XY कोऑर्डिनेट है तो उसको हम जो है वो गेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने गेट XY का फंक्शन दे दिया है, ठीक है।
तो यहाँ पर हेडर के पोर्शन में मैं स्क्रिप्ट लिखता हूँ, ठीक है। ये सपोज आप सिर्फ स्क्रिप्ट और स्क्रिप्ट लिखे, या जो टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ये फंक्शन कॉल करता हूँ गेट एक्स वाई, और जो इवेंट है तो इसको मैंने नाम दिया जी ई, ठीक है। अब हम दो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल एक्स और वाई, कि आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट के लिए दो वेरिएबल्स हमारे पास मौजूद हो, ठीक है। अगर एक्स कोऑर्डिनेट में हासिल करना चाहता हूं तो मैं उसको, अब मैं क्या करूंगा, इवेंट है और इसमें दोनों आपके पास है, तो एक है क्लाइंट एक्स, ठीक है, और वाई होगा वाई इज इक्वल टू ई डॉट क्लाइंट वाई, ठीक है। तो ये दोनों जो है आपके पास आ जाएंगे एक्स और वाई। अब इसको मैं, जो एक्स और वाई है, तो इसको मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ यहाँ पर इस डिव की नीचे जो है वो मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर जो है मैं दो जो पैराग्राफ है वो बनाना चाहता हूँ, ठीक है, पी, ठीक है, और इसको मैं आईडी देता हूँ आईडी, और सपोज एक्स एक्सेस मैंने इसको नाम दिया, ठीक है, या चले एक्स वैल्यू, ठीक है, और ये मैंने पैराग्राफ, ये एक एम्प्टी पैराग्राफ मैंने दिया है, ठीक है, और आईडी इज इक्वल टू और वाई वैल्यू, और ये भी आपके पास इनिशियली एक एम्प्टी पैराग्राफ है। तो यहाँ पर मैं करूँगा कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और कौन सी, एक्स वैल्यू, ठीक है, और डॉट इनर HTML इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। और इसी तरह इसको मैं चले कॉपी करता हूँ, और यहाँ पर जो दूसरा पैराग्राफ है वाई वैल्यू, और यहाँ पर इसको मैं वाई वैल्यू जो है वो देता हूँ, ठीक है। तो इसको हम रन करते हैं, इसको मैंने सेव कर दिया और मैं इसको रन करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, तो जो एक्स और वाई की वैल्यूज़ है तो वो जो है नीचे चेंज होते हैं, ठीक है। अगर इसको आप थोड़ा सा और भी इस तरह करते हैं कि आप इस कहते हैं कि x इज इक्वल टू, और साथ में x की वैल्यू कनकटिनेट करते हैं, और y इज इक्वल टू, और साथ में y की वैल्यू जो है वो कनकटिनेट करते हैं, तो आपके पास और भी इस तरह आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास जो है x और y की वैल्यू जैसे आप मूवमेंट देते हैं तो वो जो है अपडेट होते हैं, ठीक है, सही है। सपोज आप माउस से डिव से बाहर आ गए, तो अब आप माउस को मूवमेंट दे रहे हैं तो वो अपडेट नहीं हो रहा, क्योंकि जो माउस मूव है तो वो जो है आप सिर्फ डिव के लिए अपने कॉल किया हुआ है, तो वो सिर्फ जब डिव पर माउस को मूवमेंट आप देते हैं तो इसके लिए जो है वो कॉल होगा। जैसे मैं एलिमेंट में जाता हूँ तो हम जितना भी जो है मूवमेंट देते हैं तो वो फंक्शन जो है वो कॉल होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ठीक है, लेकिन ये विद रिस्पेक्ट टू, ये इस तरह नहीं है कि विद रिस्पेक्ट टू डिव है एक्स वाई उसकी, बल्कि ये विद रिस्पेक्ट टू बॉडी है, ठीक है। जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है ये विद रिस्पेक्ट टू वाई है, ठीक है। तो इसको मैं दोबारा थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर हमने क्या कर दिया है कि डिव का हाइट और विड्थ और बॉर्डर हमने सेट कर दिया, और ऑन माउस मूव हमने एक फंक्शन कॉल किया हुआ है गेट एक्स वाई, और हमने कहा है कि इवेंट, कि जिस इवेंट ने इसको कॉल किया हुआ है तो वही इवेंट आपने वहाँ पर पास करना है, ठीक है।
और एक 2 पैराग्राफ एक्स वैल्यू और वाई वैल्यू के लिए 2 पैराग्राफ हमने बनाई उसकी आईडी के साथ, एक्स वैल्यू की आईडी के साथ और वाई वैल्यू की आईडी के साथ। और जो गेट एक्स का फंक्शन है तो हमने कॉल किया हुआ है, इसमें हमने 2 वेरिएबल्स जो कोऑर्डिनेट्स है उसके लिए, तो जो वहाँ पर जो इवेंट कॉल होगा तो उसको हमने ई से डिनोट कर दिया, ई वेरिएबल इसके लिए हमने डिक्लेयर कर दिया। और इसके लिए हमने किया कि ई डॉट एक्स क्लाइंट एक्स और ई डॉट क्लाइंट वाई आपके पास आ गए। तो जो एक्स कोऑर्डिनेट है तो वो उसकी वैल्यू एक्स में आ जाएगी, और जो वाई कोऑर्डिनेट है तो वो वैल्यू वाई में आ जाएगी। ठीक है, आप डायरेक्ट भी इस तरह कर सकते हैं कि आप यहाँ पर x की बजाय ई डॉट क्लाइंट एक्स लिखे और ई डॉट क्लाइंट वाई जो है वो लिखे, लेकिन जस्ट थोड़ा सा मैंने इसको एलाबोरेट कर दिया कि इसको एक्स वाई में हमने जो है वो स्टोर कर दिया, और वही एक्स वाई पैराग्राफ एक्स और पैराग्राफ वाई की कंटेंट मैंने बना दिए, तो वो आपको वहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है, एक और ज़रूरी बात कि यहाँ पर ई डॉट क्लाइंट एक्स, तो ये एक्स भी कैपिटल है और ये वाई भी कैपिटल है, तो इसका आपने ख्याल रखना है। ठीक है, बाकी ये आपकी यहाँ पर जो एक्स वाई है तो ये आपकी वेरिएबल्स है, इसको आप स्मॉल कैपिटल किसी से भी आप डिक्लेयर कर सकते हैं, और इसी तरह ये भी है तो ये भी आप स्मॉल कैपिटल देख सकते हैं। ठीक है, आप स्मॉल रखना चाहते हैं, कैपिटल रखना चाहते हैं, तो ये आपकी मर्जी। ठीक है, लेकिन जो क्लाइंट के साथ एक्स और वाई है तो ये आपने चूंकि ये बिल्टन है, बिल्टन प्रॉपर्टीज है, तो इसको आपने कैपिटल ही रखना है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। हमने जो है 4 इवेंट्स डिस्कस कर दिए, ऑन माउस मूव, और एक इसमें हमने ऑन क्लिक, ऑन माउस ओवर और ऑन माउस आउट जो है, ये 4 इवेंट्स आपके कोर्स आउटलाइन में भी है, तो यही हमने डिस्कस कर दिए। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप या वीडियो की कमेंट में कर सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।